और हिरण्याक्ष ने तपस्या की थी पुत्र प्राप्ति के लिए, और भोलेनाथ ने कह दिया था कि ये पोसा हुआ पुत्र, पाला हुआ पुत्र तू ले। और अंधकासुर हिरण्याक्ष के यहाँ आ गया। अब वो तो भगवान शिव पार्वती जी की गोद में था, वहां तक तो अंधक था, लेकिन जैसे ही उसने वल्दियत बदली, पिता को बदला, जैसे ही वो हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्याक्ष का बेटा हुआ, वो असुर हो गया और नाम हो गया अंधकासुर। ब्रह्मा जी संकित हो गए कि तू किसी से भी नहीं मरेगा, तो एक तो हिरण्यकश्यप को दिया था तेरे दादा को, और तू भी वही मांग रहा है। तो दैत्येंद्र ने सारी बातें हो जाएगी, किंतु अपने विनाश का कारण भी तो स्वीकार कर। तो हर तरह से ये मांग रहा है। अब उसने, क्योंकि हिरण्यकश्यप नरसिंह के रूप में मारा गया, तो उसने ये भी कह दिया कि नर पशु दोनों हो तो उनसे भी नहीं मरूं मैं। तो कि भाई कोई तो बता, ऐसा थोड़ी होता है। तो उसने बताया, प्रभु तीनों कालों में उत्तम मध्यम नीच नारियां होती है, और उनमें से कोई मेरी माता भी होगी, और माता के प्रति राक्षस के भाव के कारण मेरी काम भावना उत्पन्न हो जाए तो मेरी मृत्यु हो। ब्रह्मा ने तथास्तु कहा, और अंधक त्रिलोकी को जीत करके स्वेच्छाचारी हो गया। उनके मंत्रीगण शिव परिवार का वर्णन करते हैं, और पार्वती के सौंदर्य का वर्णन सुन करके वो रीझ जाता है अपनी माता पर। अंधक वहां जाता है, नंदीश्वर के साथ युद्ध करता है, और नंदीश्वर को मूर्छित कर देता है, क्योंकि वो इतना बलशाली हो गया है वर के प्रभाव में। पार्वती के आह्वान पर देवियां प्रकट होकर के युद्ध करती है, शिव भी युद्ध करते हैं, बड़ा भारी युद्ध चलता है। और तब विष्णु भगवान ने काली का रूप धारण करके, ये देखिए जो मैं अब तक कह रहा था ना, पहले दिन से ही कह रहा हूं भाई, महाकाली विष्णु का रूप है, ये यहां विष्णु का रूप है। विष्णु भगवान ने खुद काली का रूप धारण किया, और काली का रूप धारण करके और राक्षसों का रक्त पान करने लगी महाकाली के रूप में। नंदी द्वारा पकड़कर लाए गए शुक्र शिव के समीप आए, और भगवान भोलेनाथ ने शुक्राचार्य जी को मुंह में रख लिया, अंदर चले गए। और शुक्राचार्य जी ने शिव जी के उदर के अंदर सहस्त्रों वर्षों तक मृत्युंजय महामंत्र की साधना की, मृत संजीवनी की साधना की, और मृत संजीवनी को उन्होंने सिद्ध कर लिया। 100 वर्ष तक शिव के उदर में रह करके शुक्राचार्य शुक्र मार्ग से बाहर आते हैं, और चूंकि शुक्र मार्ग से बाहर आए, शिव उदर में उन्होंने जाप किया। इस अनुष्ठान का चमत्कार था कि शुक्राचार्य अब साक्षात शिव के पुत्र हो गए थे। शुक्राचार्य ने उदर में 3 लोक 14 भवन देखे थे, ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देखभाल समस्त देवता देखे। अंदर उन्होंने शैव योग का अनुसंधान किया, और उसके प्रभाव से शंभु के जठर पंजर से बाहर आए। शिव पार्वती ने पुत्र रूप से उनको स्वीकार किया। शुक्राचार्य ने देखा अंधक को भगवान ने युद्ध में घायल करके और त्रिशूल के ऊपर धारण कर लिया, और त्रिशूल को गाड़ दिया, और त्रिशूल के ऊपर देखा शुक्राचार्य ने कि अंधक तो यहाँ टंगा हुआ है। तो भगवान से कहा कि भोलेनाथ, आपके त्रिशूल पे 1000 वर्ष से आपके महामंत्र की ये साधना कर रहा है, तो अब ये शुद्ध हो गया है, अब इसे उतार लो। और भगवान शिव ने त्रिशूल से उतार दिया, अमृत वर्षा से अभिषिक्त किया, और भगवान भोलेनाथ अंधकासुर से बोले कि अब तो शुद्ध है, वर मांग। अंधक बोला, मैंने आपको अनर्गल अपशब्द कहे, अपनी माता पार्वती में काम दोष किया, और इन अपराधों के लिए, इन महा अपराधों के लिए मुझे क्षमा मिले। पिता भी क्षमा करें और माता भी क्षमा करें, और मेरे मन में अब कभी आसुरी भाव न आए। शिव पार्वती
को मेरे माता पिता के रूप में ही देखूं। शिव जी ने तथास्तु कहा और भगवान भोलेनाथ ने उस अंधकासुर को अब गणाध्यक्ष के पद पर अभिषिक्त किया है। बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय हो। व्यास जी ने पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि बाणासुर को भी भोलेनाथ ने गणाध्यक्ष का पद दिया था, ये किस तरह से हुआ जो मेरी सुनने की इच्छा है। सनत कुमार कहते हैं कि महाप्रभु शंकर जी का ये चरित्र बाणासुर पर अनुग्रह लीला का भाग है और श्री कृष्ण के साथ में संग्राम किया था बाणासुर ने, और बाणासुर की ओर से शिव सेना लड़ने आई थी। 24 अक्षौहिणी सेना कृष्ण भगवान की और शिव सेना के साथ बाणासुर की सेना। कश्यप ऋषि की पत्नियों में एक का नाम दिति था और उसके पुत्र ही दैत्य कहलाते हैं। और इस प्रकार ये बलि का पुत्र बाण था, जिसको वामन रूप से जो 3 पांव धरती मांगी थी भगवान ने, ये उनका पुत्र था बाण। वो शिव भक्त था, उदार था, बुद्धिमान था, सत्य प्रतिज्ञ था और अपनी त्रिलोकी जीत करके बलपूर्वक सोनितपुर में अपनी राजधानी बना ली थी उसने। और बाण के किंकर के समान हो गए थे। जब भोलेनाथ ने भगवती आदि शक्ति के साथ तांडव नृत्य किया था, उस समय बाण ने अपने हजारों हाथों से तालियां बजाई थी। भगवान भोलेनाथ उससे बड़े प्रसिद्ध हो गए थे, 1000 हाथ थे उसके। डमरू बजाया था, स्वयं भी मगन होकर के नृत्य कर रहा था और भगवान शिव प्रसन्न हुए, वर मांगने को कहा। बाण ने कहा, प्रभो आप मेरे रक्षक हो जाएं। शिव जी ने कहा वर मांगो, तो बाणासुर ने कहा कि आप मेरे नगर के रक्षक हो जाओ, और शिव जी उसके नगर के रक्षक हो गए। तथास्तु कहा भोलेनाथ ने, और बहुत काल तक राज्य करने के बाद अब वो जहां भी आक्रमण के लिए जाए सब घबरा जाए, क्योंकि जिसकी रक्षा में शिव लगे हुए हैं साक्षात, भला उससे लड़ाई कौन मोल ले। तो उससे कोई युद्ध करने को तैयार नहीं हो। बाणासुर सोच रहा है मेरे हाथों में खुजलियां चल रही है, लड़ू तो किससे लड़ूं, जिसको ललकारे वही घबरा जाए, करे ये तो शिव की संरक्षा में है। तो लंबी अवधि बीत गई, कोई युद्ध के लिए तैयार नहीं होता। तो एक दिन शिव जी के शरण में जाकर के कहा कि प्रभु आपने 1000 भुजाएं दिए मुझे और इनमें खुजली चल रही है। मैंने बहुत लोगों को कहा भाई मेरे से युद्ध करो युद्ध करो, कोई युद्ध के लिए तैयार नहीं होता, तो आओ आप ही युद्ध करो मेरे साथ। ऐसा होता है भोलेनाथ के साथ। भोलेनाथ की ताकत पर वो फूला नहीं समा रहा है। बिना युद्ध किए पूरी दुनिया जीत चुका है, लेकिन भोलेनाथ को ही ललकार रहा है कि आओ युद्ध करो। भोलेनाथ मुस्कुराए और कहा कि अभिमानी, अरे नीच, मुझसे युद्ध करेगा, मुझसे सारी शक्तियां लिए और मुझसे ही युद्ध करेगा। लोग क्या कहेंगे कि स्वामी और सेवक में युद्ध हो रहा है। अरे तो मुझसे युद्ध करेगा तो तुझे बचाएगा कौन, ये तो सोच। मैं तो तेरी रक्षा करने के लिए सन्नद्ध हूं और तू मुझसे युद्ध करना चाह रहा है। और मैं अगर तेरे से युद्ध करूंगा तो तुझे बचाएगा कौन। तो बताओ मुझे कौन मिलेगा युद्ध करने के लिए। चिंता मत कर, शीघ्र ही तेरा दर्प चूर होगा। जिस दिन तेरी ये किले पर लगी हुई ध्वजा गिर जाएगी, उस दिन समझ लेना कि युद्ध जरूरी है, युद्ध आवश्यक हो जाएगा, तुझे युद्ध करना पड़ेगा और तू हारेगा। अच्छा ठीक है, प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन वही हुआ जो होना था, वो प्रसन्न हुआ कि अब युद्ध होने वाला है। बाणासुर की पुत्री उषा ने
माधव का पूजन किया, भगवान श्री कृष्ण का। माता पार्वती की शक्ति से उषा को कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ था। सपने में उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध उसके साथ रमण कर रहा है, लेकिन अतृप्त अवस्था में ही उसकी नींद टूटी और वो व्याकुल हो गई। चित्रलेखा से कहा कि अरे सखी, मेरा चितचोर आज मेरे स्वप्न में आया था। चित्रलेखा एक योगिनी थी और उसने तत्कालीन सारे के सारे जो राजा थे, राजकुमार थे, उन सबके चित्र बना बना करके उसको दिखाने लगी। ये है क्या? नहीं। ये है क्या? नहीं। सबके चित्र बना बना करके और वो दिखाती रही, वो नहीं नहीं करती रही। और जैसे ही यदुवंशियों के चित्र आने लगे तो वो लजाने लगी, और जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया उसने कहा हाँ यही है मेरा चितचोर, यही है मेरा चितचोर। तो योगिनी वहां से उड़ी और द्वारका में जाकर के किसी को पता नहीं लगा, और अनिरुद्ध को पलंग से ही उठा करके और उषा के कक्ष में पहुंचा दिया। ये जो स्थान है ना, उषा और अनिरुद्ध का मिलन, ये वो स्थान है जहां केदारनाथ की शीतकाल में पूजा होती है। उसे कहते हैं उखी मठ। उषा से ही उखी बना है, और भगवान केदारनाथ की 6 महीने वहीं गद्दी रहती है, केदारनाथ की वहीं पूजा होती है। और जब पट खुलते हैं अक्षय तृतीया को, तो वहां से डोली जाती है भगवान भोलेनाथ की और केदारनाथ जाती है, और वहां 6 महीने देव पूजन भगवान केदारनाथ का वहां केदार धाम में होता है। तो ये दोनों उषा और अनिरुद्ध खुसर फुसर करने लगे, कमरे में चौसर खेलने लगे। द्वारपालों ने सुना कि ये बाईसा के कमरे में कौन है। पुरुष कंठ की आवाज आती है। 2-4 बार सुना तो उनको विश्वास हो गया कि कोई ना कोई तो दाल में काला है भाई। तो बाणासुर को कहा कि आजकल तेरी पुत्री के चाल चलन ठीक नहीं है, कहीं नाक नहीं कटवा दे, संभालो। बाणासुर ने दरवाजा खोला। बाणासुर ने दरवाजा खोला तो अनिरुद्ध जी वहां थे, और अनिरुद्ध जी ने कहा, अनिरुद्ध जी युद्ध के लिए तैयार हो गए। युद्ध हुआ दोनों में, बाणासुर और अनिरुद्ध में। अनिरुद्ध भी वहां हारने वाला नहीं था, और ऐसे में आखिरकार बाणासुर ने नाग पास से बांध दिया अनिरुद्ध को, और माता को याद किया कि हे मां, यहां कौन मेरा सहारा है? मैं इस राक्षस की कैद में आ गया हूं, अब मैं करूं तो क्या करूं? महाकालिका वो करते हैं, मंगलम दुर्गे भवानी, मंगलम जगदम्बिके, मंगलम दुर्गे भवानी, मंगलम जगदम्बिके, मंगलम दुर्गे भवानी, मंगलम जगदम्बिके, मंगलम दुर्गे शिवानी, मंगलम दुर्गे शिवानी, मंगलम मंगलालय, मंगलम दुर्गे भवानी, मंगलम जगदम्बिके, मंगलम दुर्गे भवानी, मंगलम जगदम्बिके। जय हो।
शिवानी मंगलम मंगलालय मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम जगदम्बिके मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम जगदम्बिके मंगलम देवी शिवानी मंगलम देवी शिवानी मंगलम मंगलालय मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम जगदम्बिके मंगलम जय हो बोलिए महाकाली मात की मंगलम देवी शिवानी मंगलम देवी शिवानी मंगलम मंगलालय मंगलम दुर्गे शिवानी मंगलम जगदम्बिके जय हो बोलिए महाकाली मात की जय हो मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम मंगलालय मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम जगदम्बिके मंगलम दुर्गे भवानी मंगलम जगदम्बिके मंगलम जगदम्बिके मंगलम जगदम्बिके मंगलम जगदम्बिके। महाकाली की प्रार्थना की और महाकाली प्रकट हुई और उन्होंने उन नागपाशों को काट दिया और अनिरुद्ध को बंधनों से मुक्त कर दिया और फिर से वो रमण करने लगे। और इधर किसी को पता नहीं लगा, पता लगेगी तो कैसे? भगवान श्री कृष्ण को तो कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि कैसे पता होगा? 16,108 नारियां पत्नियां भगवान कृष्ण की। गणित लगाना, मेरी गणित कमजोर है। 16,108 रानियां और सब रानियों के 10-10 पुत्र। गणित लगाना कितने हुए, मेरे से तो नहीं लगा हिसाब। 16,108 रानियां और सब रानियों के 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री। अब देखो कितने पुत्र हैं। भगवान कृष्ण को भला पता लगे तो कैसे? नारद जी वहां गए कि भगवान आपका पोता कहाँ है? बोले कौन से नंबर वाला? कौन से नंबर वाला पोता? किसकी बात कर रहे हो? अरे भाई वो प्रद्युम्न जी का बेटा अनिरुद्ध। बोले कहाँ है? ओहो आपको पता ही नहीं है? बोले नहीं पता है। कह रहे वो बाणासुर की कैद में है। ये अच्छा, तब पता लगा भगवान श्री कृष्ण को। 24 अक्षौहिणी सेना लेकर के चढ़ दौड़ते हैं और उधर भगवान भोलेनाथ अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए बाणासुर की पक्ष से युद्ध करते हैं। बड़ा भारी युद्ध होता है और उस युद्ध में
बाणासुर को जो बड़ा घमंड हो गया था, उसका घमंड चूर करने के लिए भोलेनाथ की ही ये लीला थी। और अंततो गत्वा उस भयंकर युद्ध के बाद में भगवान श्री कृष्ण उसकी जो 1000 भुजाएं थी उनको काट देते हैं, 2 भुजाएं रख देते हैं। भाई 2 भुजा से काम चला तू, क्योंकि तू प्रहलाद का पोता है, बलि का पुत्र है, इसलिए तू मेरे लिए अवध्य है। और तब उषा को सजा संवार करके और अनिरुद्ध के साथ में 7 फेरे दे करके और भगवान के पोता और पौत्र वधू दोनों को लेकर के आता है। भगवान प्रेम से उनको रथ में बिठाते हैं और अपने धाम को पहुंचते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो द्वारका में कौन छे? किसी को पता है क्या? द्वारका में कौन छे? जोर से। द्वारका में एक बात बहुत जोर से मुझे याद आ गई। वो बात जब द्वारका की याद आई तो द्वारका में कौन छे? राजा रणछोड़ छे। वहां जब वो पगड़ी चढ़ाई जाती है, कम से कम वो जो ध्वजा होती है ना, कम से कम 10-20 बार वो ध्वजा चढ़ाई जाती है, हर आधे घंटे में ध्वजा द्वारकाधीश के यहाँ। और जब ध्वजा आती है तो बड़े उत्सव के साथ आती है, आगे ढोल ताशे बजते रहते हैं और भक्त लोग बड़े आनंद से नाचते कूदते आते हैं। द्वारका में कौन छे? बोलिए सब, आवाज आनी चाहिए। ये द्वारका आ गई, यहाँ यूं मान लो आप। राजा रणछोड़ छे, आपको बोलना है जोर से। द्वारका में कौन छे? द्वारका में कौन छे? द्वारका में कौन छे? अब यूं मान के चलोगा, आपकी किसी भी क्षेत्र में कोई हार नहीं होनी है। जो रणछोड़ जी को याद करता है उसकी कभी हार होती नहीं है किसी भी क्षेत्र में। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये युद्ध की निवृत्ति होती है। और सनत कुमार कहने लगे, भगवान कथमनु प्राप्तो महादेवांश शिवं श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुमहिषिं मे प्रभो। व्यासपीठ का ये प्रयास होता है, जो प्रेरणा है कि कथा को ही इस तरह से कहो कि अर्थ समझ में आ जाए, जो उसका संदेश है वो समझ में आ जाए। अलग से अगर संदेश को समझने बैठेंगे तो लोग बोर हो जाएंगे। इसलिए कथा ही इस तरह से कहो कि उसका अर्थ वैसे ही कथा के साथ ही समझ में आ जाए। क्योंकि किसी कड़वी गोली को मीठे गले में लेकर के देंगे ना तो वो अंदर चली जाएगी, लेकिन मीठा मीठा पहले खिला देंगे फिर कड़वी गोली खिलाना चाहेंगे तो फिर। इसलिए कथा को ही इस तरह से कहो कि वो अर्थ कथा के साथ ही उतर जाए। उतर रहा है कि नहीं उतर रहा बताइए। एक तो यूं ही हामी भरते रहे, पता लगे पता नहीं क्या क्या कह गए पंडित जी, समझ में ही नहीं आया कुछ। ऐसा तो नहीं है, समझ में आ रही है कथा, एक बार हाथ खड़े करें, और नहीं आ रही है तो फिर वो भी हाथ खड़े कर दे। अगर किसी को नहीं आ रही है तो वो भी हाथ खड़ा करें। अच्छा आपको नहीं आ रही है, जिनको नहीं आ रही है उनको हाथ खड़ा करना है, जिनको समझ में नहीं आ रही। चलो भगवान भोलेनाथ की कृपा है, क्योंकि ये कथा भोलेनाथ की कृपा से ही कही जाती है और भोलेनाथ की कृपा से ही सुनी जाती है। और जिनके भाग में नहीं होती है ना, तो वो जो अमरनाथ वाली कथा है ना, आएगी बाद में। अभी तो भगवती को ही नींद आ जाती है, तो हम तो साधारण आदमी हैं। तो भवान कथमनु प्राप्तो
महादेवांश शिवम् श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं वक्तुमैषिं मे प्रभु। हे प्रभु, सनत कुमार के प्रति नंदीश्वर का अवतार किस प्रकार हुआ था, ये मेरी सुनने की इच्छा है। तो सनत कुमार कहते हैं कि शिलाद नामक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से अयोनिज मृत्युहीन पुत्र को प्राप्त करना चाहते थे। वो अयोनिज पुत्र को प्राप्त करना चाहते थे। इंद्र को प्रसन्न किया। इंद्र ने असमर्थता जताई कि अयोनिज पुत्र देना मेरे बस का नहीं, ये तो महादेव की आराधना करो तो संभव है। और शिलाद शिव समाधि में लीन हो गए। शिव ने जगाया थपथपा करके कि बेटा उठो, क्या बात है। अथोन्मीलय मुनि नेत्रे सोमं शंभुविलोकयन् द्रुतं प्रणम्य स मुदा पादयोर्यन्पतन् मुने। शिलाद ने शिव स्तवन पूर्वक भगवान को प्रसन्न किया और वर मांगने को कहने पर कहा, प्रभो मैं आपके समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूं। शिव ने कहा कि अच्छा ठीक है, जगत पिता होते हुए भी मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा, मेरा नाम नंदी होगा। और कुछ समय बाद जब पिता शिलाद यज्ञ हेतु यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, तभी शिव आज्ञा से यज्ञ पूर्व ही उनके शरीर से अग्नि के समान प्रकट हो गया और समस्त दिशाएं प्रसन्न हो गई। शिलाद ने रुद्र रूप में देखा और शिलाद बोले, त्वाहं नंदितो यस्मान् नंदी नाम्ना सुरेश्वर तस्मात् त्वां देवमानंदं नमामि जगदीश्वरम। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। और इस प्रकार नंदीश्वर का अवतार हुआ और फिर उनका विवाह भी होता है और अंततोगत्वा वो कैलाश में रहते हैं और भगवान के प्रमुख गण बनते हैं नंदीश्वर। बोलिए नंदीश्वर भगवान की जय हो। फिर शिव अवतार का वर्णन करते हैं कि श्वेत लोहित कल्प में सद्योजात नाम से भगवान ने अवतार लिया था और रक्त नामक कल्प में वामदेव नाम से भगवान का अवतार हुआ था और पीतवासा कल्प में तत्पुरुष नाम से भगवान ने अवतार लिया था और शिव कल्प में अघोर रूप से भगवान ने अवतार लिया था और विश्व रूप कल्प में स्फटिक सदृश ईशाना अवतार हुआ था। ये भगवान के रूप हैं और ये अवतार भी हैं। भगवान का एक नाम ईशान भी है दिशा के नाम पर, जो पूर्व उत्तर की दिशा है वो भगवान शिव की दिशा है। ये कभी अपवित्र नहीं करनी चाहिए, न कोई भारी भरकम चीज़ें यहाँ रखनी चाहिए। यहाँ या तो तुलसी लगा दो या भगवान के पूजा का स्थान रखो।